मैं सीमांचल में मौजूद हूं और सीमांचल के अमौर विधानसभा क्षेत्र में हूं। यहां पे एआईएम और तमाम तरह की पार्टियां चुनाव लड़ रही है, लेकिन आम जनता की क्या समस्या उससे बात करते हैं। एक बात बताएं बाबा, आप लोग भी इलाके में रहते हैं, किस तरह की परेशानी है, क्या कोई सुनता है? हम लोग का बिल्कुल मैंने कि अब्दुल इमाम बर्बाद कर दिया, ब्लॉक को बेच दिया। ये रोड ऐसे देखते आप लोग आए जाए बर्बाद कर दिया। यहाँ हम लोग का अमौर ब्लॉक के बर्बाद कर दिया। वो मतलब विधायक ने कोई काम वगैरह कम नहीं करते, सिर्फ कुछ नहीं किया हम लोग का यहाँ। सिर्फ मुसलमानों के नाम पे राजनीति होती है। वो हाँ, बस वही होती है। वो ये सब ने उसको लड़ाने का काम है उसको। जब से आया तब से वो सब किसी को बर्बाद, सीमांचल को, रोहटा ब्लॉक, अमौर ब्लॉक को खत्म कर दिया। समझे ना, इलाके में सिर्फ मुसलमानों के नाम पे राजनीति हो रहा है। और खाली वही नहीं, पूरा ब्लॉक को, रोहटा ब्लॉक, अमौर ब्लॉक को बेच दिया। परेशानी क्या है कि जो चीज़ बोल के गया वो पूरा नहीं किया। अच्छा। पिछले बार बोल के गया था कि नदी में पुल बना देंगे, ये काम कर देंगे, वो काम कर देंगे, आज तक हो नहीं पाया। बड़े भाई, आप भी इस इलाके में रहते हैं, इस इलाके के बुजुर्ग हैं, इलाके में लगता है डेवलपमेंट जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ है या फिर हुआ है? हम लोग का एक ही सिद्धांत है कि बस सरकार बदलनी चाहिए, बस हो गया। और कुछ नहीं। गठबंधन को वोट देंगे, बस हो गया। तो पिछली बार जो इस इलाके में ओवैसी साहब आए और उन्होंने पिछली बार दिए थे वोट, इसको नहीं देखे, काम नहीं हुआ तो क्या करेंगे। हमारा फिर गठबंधन को ही वोट देना अच्छा। सड़क वगैरह कुछ बन नहीं, कुछ नहीं है, देखते हैं आपके सामने में है, सड़क है आपके सामने में है, दिख रहा है आपके सामने में सड़क, देखिए। पूरा कब्रिस्तान कर दिया हम लोग का यहाँ का। वो ध्यान भी नहीं दिया। वो कब्रिस्तान पे हाँ, कुछ नहीं किया वो यहाँ पर। कब्रिस्तान में खड़े होकर भी वो वादा किया, मस्जिद में घुसकर भी वादा किया कि फर्स्ट टाइम हम ये काम करेंगे, लेकिन हम लोग को 5 साल में वो कोई काम करके नहीं बताया, ने दिखाया। और आप घूमिए, आपको भी नया काम और पुराने काम में अंदाज़ा आपको भी लग जाएगा। हम लोग का एक ही मिशन है कि हम लोग को महागठबंधन को वोट देना है, हम लोग को सरकार बदलना है। मतलब मुसलमानों के नाम पे सिर्फ राजनीति हो रही है? ये सिर्फ रोटी सेकने का बात है। ये सब मुसलमानों के नाम से ये सब फजूल बात है। लेकिन यहाँ के हिंदू मुसलमान गंगा जबी तहजीब के साथ चलना चाहता है और चलेगा भी। एक साथ रहना चाहता है यहाँ पे जी। मुसलमान। हाँ, सबको मिलजुल के हम लोगों का है यहाँ पर, बस हो गया और कुछ नहीं। और आपको लगता है कि ये लोग आके लड़ाने की कोशिश करते हैं? यही तो हो रहा है, बार बार तो यही हो रहा है। वो जहाँ भी लड़ेगा हिंदू मुस्लिम हो जाता है। हम लोग बचपन से बाप दादा चला गया दुनिया से, हम लोग हिंदू मुस्लिम सब हम लोग एक जगह रहते हैं और एक जगह खाते पीते हैं, हर जगह कुछ एक जगह होता है। सीमांचल में ओवैसी साहब है, जनता के बीच जा रहे हैं, उनसे वोट मांग रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिरकार कैसी सरकार होनी चाहिए। हमारे साथ ओवैसी सर कुछ मौजूद हैं। सर, पिछली बार भी आप इस इलाके में घूमे थे, जनता ने आपको सिर पे बिठाया भी था, इस बार किस तरह से रिस्पांस आपको मिल रहा है? नहीं, जनता ने अपने दिल में जगह बनाई। सर पे बिठाने का काम से ज़्यादा अहम बात यह है कि उन्होंने हमारे को अपने दिल में जगह दी, मोहब्बत दी और हम ज़िंदगी भर उनके मखरूज़ रहेंगे। इस बार भी बहुत अच्छी तरीके से हम लोग मेहनत कर रहे हैं। पहले की तरह सीमांचल की आवाम का पूरा समर्थन, मोहब्बत और उनका साथ, और ख़ास तौर से नौजवान और महिला और हमारे बुज़ुर्ग सब लोग हमारी पार्टी की तायीद करने के लिए तैयार हैं। तो कोशिश चल रही है। पिछली बार जो आपके लोग निकल कर दूसरी तरफ चले गए थे, तो इस बार जनता को कैसे समझा रहे हैं कि आपके उम्मीदवार फिर कहीं न जाएं? और ये हम उस वक्त भी कहे और आज भी कह रहे हैं कि बिहार हो या पूरा देश हो, कोई भी ये नहीं चाहेगा, कोई इससे मुराद कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है नहीं चाहेगा कि अल्पसंख्यक समाज की एक पॉलिटिकल लीडरशिप उभरे। और वही काम हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मानना यह है कि भारत के संविधान में जब हमने आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वालिटी रखा और हमारे संविधान के प्रियम्बल में बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, तो इसको अमली जामेनामा पहनाना ये सब की जिम्मेदारी थी। मगर सब ने सिर्फ वोट हासिल किया और इस्तेमाल किया और किसी भी तरीके से नाइंसाफ़ नहीं किया। इसी वजह से हम देखते हैं कि भारत का सबसे पिछड़ा इलाका, पसमानदा इलाका बोलिए, बैकवर्ड अंडर डेवलप्ड इलाका सीमांचल का इलाका है। तो ये हमारी कोशिश है और हमको यकीन है कि इसमें हमको कामयाबी मिलेगी।
वर्तमान मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो कई सारी चीज़ें ऐसी दिख रही है जैसे ऐसा लगता है कि वो काफ़ी उम्र का असर उनके ऊपर दिखने लगा है। ऐसे में आपको लगता है कि जिस सत्ता की बागडोर की वो वकालत कर रहे हैं, क्या वो इस तरह से काबिल हैं कि शारीरिक रूप से, ताकि उसको संभाल सकें? देखिए, आपको और हमको सबको बूढ़े होना है, अगर ऊपर वाला अल्लाह हमको ज़िंदा रखेगा तो। अब हम आप और हमारा क्या पोजीशन होगा नहीं मालूम। तो उर्दू में बोलते पीराना सालिमान ज़ईफ़, बुज़ुर्ग जब हो जाते हैं तो यकीनन नीतीश कुमार की उम्र काफ़ी हुई है, मगर वो कितने फिट है नहीं है वो उनकी पार्टी को तय करना है। और आज के ज़माने में जनता ये देख रही है। अब जैसा कि मिसाल के तौर पर अमूर विधानसभा है, वहाँ पर जो अख्तर अली मान साहब के मुकाबले जो कैंडिडेट है जनाब मस्तान साहब, इलेक्शन कैंपेन में 4 मरतबा अस्पताल जाकर आ गए। तो भाई आप ये तो जनता के लिए तो ठीक नहीं है। जनता खुद देख रही है, क्योंकि चाहे वो विधायक शहरी इलाके का हो या रूरल इलाके का हो, काम तो बहुत करना पड़ता है, जनता से मुलाकात करना पड़ता है। और सेहत जो है बहुत ज़रूरी है पॉलिटिशियन के लिए। उम्र से ज़्यादा सेहत अच्छी होगी तो आप अलर्ट रहेंगे, मिलेंगे। अब अमूर में जनता परेशान है कि जो मद्दे मुकाबले में आ रहा है, वो जो 30 साल से विधायक रहे हैं वहाँ पर वो 4-5 मरतबा बेचारे बीमार पड़ चुके हैं। हम तो दुआ करते हैं कि उनको वो सेहतियाब हों, बट जब आप राजनीति में आते हैं तो फिर आपको बड़ा एक्टिव होना पड़ता है। सर, इस एक्टिवनेस की बात हो रही है। कई बार विपक्ष भी आरोप लगा रहा है कि नीतीश सीएम नहीं होंगे, हालांकि पार्टी की ओर से बताया जा रहा है। आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से उसको देख रही है? नहीं, ये तो कौन होगा क्या होगा वो तो वो लोग तय करेंगे, पर हमारा मकसद एक ही है कि बीजेपी की सरकार को यहाँ पर रोके, और इसीलिए हमारी तरफ से कोशिश की गई थी। उस कोशिश को जो भी लोग थे उन्होंने कबूल नहीं किया। हम तो सिर्फ 6 सीट पूछे थे, नहीं कबूल, ठीक है, हमको इतराज़ नहीं है। अब ये उनकी जिम्मेदारी है। ये इलाका अत्यंत पिछड़ा इलाका है। सामने में अभी आप देखेंगे बरसात का मौसम ख़त्म हो गया है, बावजूद इसके बारिश का पानी अभी भी इलाके में जस का तस बना हुआ है। और कई सारे तो ऐसी चीज़ है कि पानी बढ़ भी जाता है, पानी घट भी जाता है, और उस समस्याओं से लोग 2-4 हो रहे हैं। आप लोग युवा हैं, किस तरीके से यहाँ के इलाके की समस्याओं को देखते हैं? देखिए, यहाँ पर जो सड़क पुल पुलिया की जर्जर स्थिति है, बिजली पानी और स्वास्थ्य शिक्षा की जो लाचार व्यवस्था है, इन चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए हम लोग जो इस बार वोट करेंगे, महागठबंधन को वोट करेंगे, सरकार बनाने के पक्ष में वोट करेंगे। हम लोग युवा हैं, दर बदर भटकते हैं, हम लोगों के लिए कोई रोज़गार का व्यवस्था नहीं है। हम लोग जो है कि पढ़ लिख कर भी जॉब के लिए दर बदर भटकते, ठोकरे खाते हैं, कभी लाठी चार्ज की जाती है हम लोगों पर। उस चीज़ के लिए वोट करेंगे, और इसीलिए जो है कि हम लोग जो है कि सरकार बनाने के पक्ष में महागठबंधन को एक होकर के वोट करेंगे। निश्चित रूप से कई सारे युवा हैं, आप लोग भी इस इलाके में हैं, किस तरह की समस्याओं से 2-4 होना पड़ता है आप लोगों को? वही प्रॉब्लम है हम लोगों का, और क्या यही सब इसमें रहते हैं। थोड़ा ब्लॉक में थोड़ा घूसखोरी ज़्यादा है, यही इतना बात, और उससे ज़्यादा क्या कहेंगे। सरकारी बाबू सब घूस मांगते हैं। हाँ, सिर्फ यही इतना, ये समस्या बेसी वही है, ब्लॉक जो है लुटेरा हो गया। सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है क्या? राशन वाशन मिलता है आप लोग? राशन क्या, वही 5 किलो मिलता है, 5 किलो में जो है आधा किलो डीलर खा लेता है, 4.5 किलो राशन मिलता है, और उससे क्या होगा? हम लोग उससे क्या होने वाला है? रोजगार का कोई साधन? रोजगार कुछ नहीं। बाबा, रोजगार और खेतीबाड़ी की क्या स्थिति है इलाके में? खेती-बाड़ी देखते हैं सैलाब है, खेती-बाड़ी भी ख़त्म है, तूड़ी भी ख़त्म हो गया, मकई भी लगाएगा वो भी ख़त्म हो गया। सीमांचल की हॉट सीट अमौर से एनडीए के प्रत्याशी सबा जफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक बात बताएं कि इस इलाके में पिछली बार ओवैसी साहब की बड़ी मौजूदगी देखी गई थी, और उनके कई सारे लोग चुनाव जीत के भी आए थे। इस बार का चुनाव पिछली बार के चुनाव से किस तरह से अलग है, और उसको आप किस तरीके से देखते हैं? एक हवा थी, आंधी थी, जो एनआरसी सीए वाला मामला था। एक हवा में वो लोग आए थे, और दूसरी हवा में वो पार हो जाएंगे। उनका सिर्फ ये है कि चुनाव के समय में आते हैं और अपना जो जुमलाबाजी है
मुसलमानों को गुमराह करने का काम करते हैं। कोई आलिम दीन उनका साथ नहीं है, सिर्फ उनको रिझाने का काम करते हैं। एनडीए में मोदी के नाम पर या नीतीश के काम पर जनता वोट करेगी? नीतीश के काम पर ही जनता वोट करती है, करेगी। सीमांचल के इलाके में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एक बार फिर से है। पिछली बार इन्हें एक अच्छी खासी यहाँ पे सीटें मिली थी, लेकिन इस बार इनकी क्या स्थिति है? खुद प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ हैं और यहाँ से विधायक भी हैं। सर, आप दोबारा से एक बार किस्मत आजमा रहे हैं और आपके ऊपर बड़ी जिम्मेवारी भी है पूरे इलाके की। किस तरीके से इस बार के चुनाव को देख रहे हैं? मैं पिछले बार से बेहतर देख रहा हूँ और हम समझते हैं कि सीमांचल के लोगों की आंखों की पट्टी खुली है। दिल्ली और पटना की सरकारों ने जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है, सीमांचल में पर कैपिटा इनकम कम है, पलायन सबसे ज़्यादा है, अनपढ़ सबसे ज़्यादा लोग हैं, बीमार सबसे ज़्यादा लोग हैं और सरकारी स्कीम के डेवलपमेंट का कोई काम यहाँ पर नहीं हो रहा है। न रोज़गार के मौके आ रहे हैं, पलायन मजदूरों की लाश हर हफ्ते यहाँ पर आती है। ये सारे लोग देख रहे हैं कि नाइंसाफ़ी हमारी हुई है। मेरे इंसाफ की बात आर्टिकल 371 के तहत सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल की बात अगर कोई करता है तो बैरिस्टर ओवैसी करता है, एमआईएम करती है, अख्तरुल ईमान करता है, इसलिए लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है। पिछली बार की अगर बात करें तो आपके लोग जो चुनाव जीतने के बाद दूसरी पार्टियों में चली गए, उसका कितना नुकसान आपको है? नुकसान तो ज़रूर हुआ है, तकलीफ भी हुई है। हाउस में मेरा परफॉर्मेंस प्रभावित हुआ है, लेकिन मैं क्या कहूँ, ईश्वर का जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है। वो भाग गए लेकिन वोटर नहीं भागे। गठबंधन में आपने अर्जी भी दी, बात भी हुई एक तरीके से, लेकिन आपको क्या लगता है कि मुस्लिमों के नाम पे सिर्फ लोगों ने सियासत की? क्योंकि प्रशांत किशोर भी यहाँ से अपने उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, महागठबंधन भी कर रहे हैं, तो ऐसे में ताकतों को रोकने के लिए जहाँ एक होने की बात थी वहाँ एक होकर लोग अनेक हो गए हैं, तो इसका नुकसान कहीं ना कहीं होगा। अब ये सवाल आप उनसे पूछिए जिससे हमने कहा था। अब तो हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है ये, हम तो अपनी जिम्मेदारी को समझकर अख्तरुल ईमान साहब ने जिम्मेदारी को निभाया है। अब जब वो लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं तो फिर ये तो सवाल वाजिब, आपका सवाल वाजिबी है। उन सियासी पार्टी के ज़िम्मेदारों से पूछने की ज़रूरत है। जहाँ तक मुसलमानों को इस्तेमाल करने की आपने बात की, बिल्कुल सच है। तो ये तो साजिश के तौर पर सीमांचल को, जो भारत का एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक इलाका भी है, उसको आप डिलिबरेटली बैकवर्ड रख रहे हैं। और पिछले 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है, 15 साल लालू परिवार के लोग सत्ता में थे, ऊपर जाओ और मुझे आगे जाइए, कांग्रेस 20 साल हुकूमत में थी। फिर आप ये सबको जवाबदेही करना है। आज आकर आप बोलते हैं तो भाई ये सब बताइए फिर क्या है ये। प्रशांत किशोर साहब कह रहे हैं कि ओवैसी साहब हैदराबाद संभालने कहाँ सीमांचल में घूम रहे हैं। देखिए, बीजेपी को तकलीफ मुझसे, राजद को मुझसे तकलीफ, जितनी दूसरे पार्टियां उनको तकलीफ, अब इनको तकलीफ पैदा हो गई। भाई बिहार क्या किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है? ये आपके अब्बा की है? क्या बात है? क्यों नहीं आएंगे? हम बराबर आएंगे। ये हमारा, हम 11 साल से आ रहे हैं। ये 2 विधानसभा के चुनाव, 2 पार्लियामेंट के चुनाव हम लड़ चुके हैं। यहाँ पर हमारी बॉडी है, यहाँ पर हम लोग अब तक 6 MLA जीत चुके हैं। यहाँ पर मकसद एक ही है कि सब समाज का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, मुस्लिम समाज का नहीं होना चाहिए। इसी वजह से हमको गाली दी जा रही है और ये जनता देख रही है, समझ रही है। एक आखिरी सवाल, एसआईआर के मुद्दे पे अखिलेश यादव ने बोला है कि उत्तर प्रदेश में जाति कॉलम भी जोड़ा जाना चाहिए, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? वह उनके लिए तो खाली वाई कॉलम से मतलब है, उनको दूसरा तो मतलब ही नहीं है। कैमरामैन राजू यादव के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, किशनगंज।